सर्वशक्ति महामाया दिव्यज्ञान स्वरूपिणी नवदुर्गे जगन्मातर प्रणामामि मुहुर्मुहुः। हम नवदुर्गा की हमेशा आराधना करते आए हैं। हमारे पूर्वजों ने भी किया, कई युगों से मतलब इनकी आराधना हो रही है। इन नवदुर्गा यह शक्ति के रूप में है और आदि शक्ति महामाया जो है यही नवदुर्गा का रूप धारण किया है। आदि शक्ति महामाया ने ही ब्रह्मा विष्णु महेश यह तीनों की उत्पत्ति किया और फिर अपने स्वरूप को त्याग करके फिर इन्हीं लोगों की धर्म पत्नियां भी बनी, जिनका नाम था ब्रह्मानी, रमा और उमा। यह उमा रमा ब्रह्मानी जो हैं यहीं से प्रथम मनमंत्र यानी पृथ्वी पर जब पहली बार मनुष्य की सृष्टि हुई तब इनका प्रादुर्भाव हुआ और उसी महामाया ने अपने नव रूप के को धारण करके इस संसार में नव शक्ति के रूप में आई और उन्हीं की पूजा नवरात्रि में होती है। यह नवरात्रि दो प्रकार का होता है, एक बसंतो नवरात्रि और दूसरा शरद नवरात्रि। बसंत नवरात्रि में भी 9 दिन का ही व्रत होता है और 9 दिनों में एक एक दिन एक देवी की आराधना होती है। शरद नवरात्र में उसी तरह से 9 देवियों का एक एक दिन एक एक देवी की पूजा होती है। कभी कभी यह नवरात्र 8 ही दिन का हो जाता है, तो जिस तिथि का ह्रास होता है उस तिथि के बाद वाली तिथि को दो देवियों की आराधना कर ली जाती है। इस प्रकार से हम इस आदि शक्ति जो भी देवताओं के ऊपर कभी भी बहुत बड़ी मुसीबत, बहुत बड़ी बहुत बड़ा संकट आया तो उस संकट को टालने के लिए इन देवियों का आवाहन किया गया। वह अवतार ले करके ये सारे संकट दूर करती रहीं। जब माँ देवी दुर्गा का अवतार हुआ तो उसका क्या कारण था। एक बहुत बड़ा असुर था जिसका नाम था धनु। तो उसके 2 पुत्र हुए। 2 पुत्र ये तपस्या करने के लिए शारदा नदी के तट पर गए और एक उनका बड़ा भाई जो था वह जल में बैठकर तपस्या करने लगा और दूसरा जो रंभ था वह तट पर बैठ करके तपस्या करने लगा। एक दिन इनकी तपस्या से बौखलाए हुए इंद्र ने, चूंकि इंद्र को सबसे पहले यह खतरा हो जाता है कि ये तपस्या करके हमारे सिंहासन को न प्राप्त कर ले, ऐसा सोच करके उन्होंने ग्राह का रूप धारण करके और आरंभ को पकड़ लिया और ले जाकर पानी में डुबो करके मार दिया। जब वो पानी में डूब करके मर गए तो रंभ अकेला पड़ गया। इसने जा करके फिर तपस्या करना शुरू किया, बहुत दिन तक तपस्या किया। इसके बाद वह अपने भाई के मृत्यु की वजह से थोड़ा परेशान होकर के उसने आत्मदाह करने की कोशिश की। उसने चिता बनाया और चिता पर अग्नि जला करके जब उस पर बैठना चाहा तो अग्नि रूप अपने साक्षात रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने कहा
कि तुम इतने बड़े तपस्वी हो करके क्यों आत्मदाह कर रहे हो? तो उसने कारण बताया। तो कहा ऐसा है, तुम ऐसा न करो, तुम प्रसन्न होकर हमसे क्या चाहते हो मांग लो। तब उन्होंने कहा कि मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए कि जिसको कोई मार ही न सके, और उसको अगर मारे कोई तो वह कुंवारी कन्या ही उसको मार सके। इसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है जाओ। वो वहां से जा रहा था तो सामने एक भैंस पड़ गई। उस भैंस के ऊपर दृष्टि इन्होंने डाला तो उस भैंस के साथ में इन्होंने रति किया। उससे एक जो लड़का पैदा हुआ उसका मुख भैंसे का हो गया और उसका शरीर जो था वो आदमी की तरह था। इस नाते उसका नाम महिषासुर पड़ गया। वह तपस्या करते करते उसने प्रसन्न किया ब्रह्मा जी को। तो ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दिया, कहा कि ठीक है, तुम्हारी मृत्यु किसी के हाथ से नहीं होगी। तुम्हारी मृत्यु अगर होगी तो वह एक कुंवारी कन्या से तुम्हारी मृत्यु हो सकती है। उसने कहा कन्या हमारा क्या करेगी, चल करके वो चल दिया। इसके बाद उसने एक तरफ से जीतना शुरू किया। जीतते उसने स्वर्गलोक को भी जीत लिया। राज सिंहासन छोड़ करके इंद्र वगैरह सब भाग गए। इसके बाद सब लोग गए ब्रह्मा विष्णु महेश के पास। किसी के पास जब कोई चारा नहीं था तो सब लोगों ने मिल करके अपने अपने तेज को एकत्रित किया। ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र देव अग्नि वरुण जितने भी देवता थे सभी लोगों ने अपने अपने तेज को एकत्रित किया। ये सारा तेज मिल करके एक कन्या के रूप में परिणत हो गया। जब कन्या के रूप में परिणत हो गया तो सभी देवताओं ने उस कन्या को अपने अपने अस्त्रों से अपने अपने दिव्यास्त्रों से उसको सुसज्जित किया। और सुसज्जित करने के लिए ये सभी लोगों ने अपने रथ आभूषण जितना था सब लोगों ने वो दिया। हिमालय ने उनको एक सिंह की सवारी दी। इसके बाद उस शक्ति ने बड़े जोर से चित्कार किया तो पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा। जब यह महिषासुर को मालूम हुआ तो महिषासुर अपनी चढ़ाई कर दिया और अपने सेनापति को भेज दिया। सेनापति आकर के बहुत भयंकर युद्ध किया और युद्ध करते अंततो गत्वा दुर्गा जी ने उसको भी मार डाला। इसके बाद तब महिषासुर आया तो महिषासुर को मारने के लिए जब ये प्रयास करने लगी तो चूंकि वह वरदान में भी ये मांग चुका था हम कोई भी वेश बना सकते हैं, इसलिए जब भैंसा का रूप धर के आया उसको मारने लगे तो वो शेर बन गया, फिर शेर से हाथी बन गया, हाथी से और पशु बन गया। इस तरह से उनको दुर्गा जी अपने सारे शस्त्रों से उसको बेधती रहे। अंतोगत्वा जब वह भैंसे का रूप पुनः धारण करके और आया तो उन्होंने उसको दबा करके जब उस भैंसे के ऊपर वार किया, त्रिशूल मारा, तो वह उससे निकल करके दूसरा रूप धारण करना चाहता था। उसी समय उन्होंने उसी पर उसको रोक दिया और खड्ग से उसका सिर काट दिया। सिर काट देने के बाद में वो वहीं पर मर गया। जब वो मर गया तो सारे देवताओं में सारे देवताओं ने उनकी आराधना की, उनकी पूजा किया और सारे संकट मुक्त होकर के अपने अपने स्थान को चले गए। शंकर जी जो थे, शंकर जी जो हैं, ये है उस शक्ति के सबसे बड़े
मतलब स्वामी हैं। इसलिए शंकर जी आज तक जितने रूप उस आदि शक्ति दुर्गा ने धारण किया, उसके मुंड को ये काट लेते थे और मुंड को काट करके अपने गले में पहन लेते थे। इस प्रकार से हमारी आदि शक्ति महामाया ने 108 ऐसे रूप धारण किए, जिसमें कि सारे देवताओं का दुख दूर करने के लिए यह रूप बनाया। और जब वह रूप अपना कार्य करके जाने लगता था, तो शंकर जी उसके मुंड को काट करके अपने गले में उस रुंड को पहन लेते थे। इस प्रकार से आप जानते हैं कि आज भी माला में 108 दाने ही होते हैं। 108 दाने की माला होती है। वह इसीलिए होती है कि शंकर जी 108 मुंडों की जो माला, उन शक्तियों का, उस दुर्गा के इतने स्वरूपों का सिर काट करके माला धारण किए थे, वह उसी बात का द्योतक है। इसलिए माले में 108 ही होता है। अब हम आपको इस दुर्गा जी के 108 नामों का वर्णन करते हैं, जैसा कि दुर्गा सप्तशती में वर्णित है। सतनाम अष्टोत्तर, वो मैं आपको सुनाता हूँ। सतनाम प्रणोक्ष्याम सुरस कमलानने, जस प्रसाद मात्रेण दुर्गा प्रीता भवे सती। ओं सती साध्वी भव प्रीता भवानी भव मोचने, आर्या दुर्गा जया चादात नेत्रदा त्रिशूल धारणी, पिनाक धारणी चित्रा चंद घंटा मातपा, मनोबुद्धरहंकारा चित्तरूपा चिताचिते, सर्वमंत्रमयी सत्या सत्यानंद स्वरूपड़ी, अनंता भावनी भाव्या 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 अभाव्या सदा गते, सांभवी देव माता चा चिंता रत्न प्रिया सदा सर्व विद्या, दक्ष कन्या 10 यज्ञ विनाशिनी, अपरणानेक वरड़ा चा पाटला पाटलावती, पाटंबर परिधानाम कलमंजरी रंजनी, अमेय विक्रमा क्रूरा चा सुंदरी सुर सुंदरी, बंदुर्गा चा मातंगी मातंग मुनि पूजिता है, ब्राह्मी महेश्वरी चंद्री कौमारी सा चा मुंडाव चा ब्राहीम चा पुरुषाकृते, बिन्मोत्कर्षणी ज्ञानाक्रिया नित्या चा बुधिदा बहुला बहुल प्रेमा, सर्वाहन वाहना निशुंभ सुमहानिनी मयिकासुर मर्दनी, मधुकैढवहंत्री चा चंड मंड विनाशनी, सर्वासुर विनाशा चा सर्वदानो घाती, सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वासधारणी यथा, अनेकास्त्र हस्ता चा अनेकास्त्र धारणी, कुमारी चेक कन्या चा सूरी ज्योतियति, अप्रौढ़ा च प्रौढ़ा चा विद्यमादा बलप्रदा, महोदरी मुक्त केसी घोर रूपा महाबला, अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरा तपस्वनी, नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी, शिवदूती कराली चा अनंता परमेश्वरी, कत्यायनी चा सावित्री प्रत्यक्ष ब्रह्मवादिनी, यहिदं पठे नित्यं दुर्गानां शतष्टकं नासादितं विद्यते 30 लोके पार्वती। यह दुर्गा जी के 108 नाम हैं। इस नाम से जो उन्होंने रूप धारण किया और उससे उन्होंने कार्य करने के बाद उसको छोड़ा, तो उस रूप को शंकर जी ने एकत्रित कर लिया। हमारे दुर्गा जी के यश के आधार पर 32 नाम और शास्त्रों में वर्णित किए गए हैं। वो हैं दुर्गा दुर्गार्त्य शमनि, दुर्गा पद्य निवाणी, दुर्गमक्षेदिनी, दुर्ग साधनी, दुर्गनाशनी, दुर्गतोधाणी, दुर्गनिहंत्री, दुर्गमापा, दुर्गम ज्ञानदा, दुर्ग दैतलोका दवानः, दुर्गमार्प्रदा, दुर्गम विद्या दुमाश्रितः, दुर्गम ज्ञान संस्थाना, दुर्गम ज्ञान संस्थाना, दुर्गमध्यान भासिनी, दुर्गमोहा, दुर्गमगा, दुर्गमार स्वरूपिणी, दुर्गम मार्प्रदा, दुर्गम मार्ग प्रदा, दुर्गम विद्या दुर्गमाश्रितः, दुर्गम ज्ञान संस्थाना, दुर्गमध्यान भासिनी, दुर्गमोहा, दुर्गमगा, मार्थ स्वरूपिणी, दुर्गम्या, दुर्गेश्वरी, दुर्ग भीमा, दुर्गभामा, दुर्गमता, दुर्गधारिणी। ये 32 नाम हैं जो उनके यश और कीर्ति के आधार पर इनके धारण किए गए हैं। इनको
स्मरण करने से, इसका पाठ करने से, यह करने से आदमी जो है वो भय मुक्त हो जाता है।